जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 9 अप्रैल के जो एमसीक्यूज़ हैं वो देखने वाले हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई है, इसीलिए ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जितने भी निकल रहे हैं वो हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत फ़ायदा मिले। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेस अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि टीचिंग, डिफेंस, UGC नेट, लॉ एग्जाम, UPSC, स्टेट PSC। आप विजिट कर सकते हो study.iq.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरे वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है यारमुख रिवर के बारे में। तो यारमुख रिवर ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? ब्लू नाइल, मिसिसिपी, मिसौरी या फिर जॉर्डन? तो इसका सही जवाब है जॉर्डन। जॉर्डन रिवर की ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। अब जॉर्डन रिवर जो है वो कहाँ कहाँ से फ्लो होती है? तो जॉर्डन, ऑब्वियस है जॉर्डन से तो होने ही वाली है। उसके बाद इजराइल, उसके बाद सीरिया, उसके बाद स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। तो इन कंट्रीज से ये जॉर्डन रिवर जो है ये फ्लो होती है। मतलब हमें कहाँ देखने को मिलता है ये? तो जो मिडिल ईस्ट पोर्शन है ना, ईस्टर्न मेडिटेरियन लेटरल का, तो वहाँ पर देखने को मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखते हैं तो वो आता है गैलीली। तो ये आपको पता रहना चाहिए जॉर्डन रिवर के बारे में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे माउथ अगर हम देखते हैं तो वो है डेड सी। तो ये जो चीज़ें हैं ये नहीं भी पता रही तो चल जाएगा। मतलब जो डेड सी, जॉर्डन रिफ्ट वैली जो है वहाँ इसका लोकेशन जो है वो पाया जाता है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है वो अगर हम सारी की सारी देखते हैं तो जो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी आती है और राइट ट्रिब्यूटरी, इस तरीके से हमें याद रखना होता है। तो अगर लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी हम देखते हैं तो वो है बनियास, दान, यारमुख और जरखा। तो ये जो है लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाते हैं। और राइट बैंक अगर हम देखते हैं तो वो है हसबानी, लेन स्ट्रीम। तो ये राइट बैंक हो जाते हैं। तो ये भी अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी रहता है तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है इस रिवर का, जो जुडाइज्म है और क्रिश्चियनिटी है उसमें। अब धनुष आर्टिलरी गन्स के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो ये माउंटेन रेंजेस में एम्प्लॉयड नहीं की जाती है, वहाँ पर नहीं रखी जा सकती है। ये भारत की पहली इंडिजीनियसली डिज़ाइन, मतलब पूरी तरीके से भारत में डिज़ाइन की गई है और डेवलप की गई है आर्टिलरी गन। और तीसरा आता है कि हायर रेंज जो है एज़ कम्पेयर्ड विद M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स। तो अब इसके बारे में आपको स्टेटमेंट्स बताने हैं कौन से करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए, ये कैनॉट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि माउंटेन रेंजेस में इसे एम्प्लॉयड किया जा सकता है, इसीलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो पूरी तरीके से भारत में डिज़ाइन और बनाई गई है, बिल्कुल सही है। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। जवाब रहेगा C, 2 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल अपग्रेड रिजल्ट जो है इसका, वो फायरिंग रेंज अप टू 36 किलोमीटर्स है। सोचिए आप, 36 किलोमीटर्स कितना ज़्यादा है। और M777 हॉविट्जर्स फैक्ट्स और रेंज अगर हम देखते हैं तो ये 155 mm 39 कैलिबर टाउन गन है। और BAE सिस्टम की अगर हम माने तो मैक्सिमम अनअसिस्टेड रेंज जो है इसकी वो है 24.7 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो न्यूज़ में आया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हुला वैली, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो हुला वैली लोकेटेड है इज़राइल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हुला वैली जो है ये एक एग्रीकल्चरल रीजन है नदर्न इज़राइल में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। और इसे रामसर वेटलैंड करके भी डिस्टिग्नेट किया गया है 12 नवंबर 1996। और इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है हुला नेचर रिजर्व। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि प्रीएम्बल इसमें से कौन से इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स रिवेल करता है, हमें बताता है। हमारा जो प्रीएम्बल है, पहला सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो संविधान है उसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन रहने वाला है, क्या हमारा प्रीएम्बल बताता है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्टिंग ही प्रीएम्बल की होती है वी द पीपल। वी द पीपल मतलब क्या है कि यहाँ पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो हम है। हम, वी द पीपल, मतलब जो भारत के लोग हैं वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। दूसरा आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारा इंडियन स्टेट जो है वो किस तरीके से रहने वाला है, क्या हमारा प्रीएम्बल बताता है?
बिल्कुल बताता है, क्योंकि इसमें हमें डेमोक्रेटिक, सोवरन, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, ये हमारे इंडियन स्टेट के हैं, हमारे भारत के हैं कि हमारा भारत डेमोक्रेटिक रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, सेक्युलर रहेगा, रिपब्लिक रहेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी हमारा प्रीएम्बल जो है वो रिवील करता है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या रहने वाला है, वो सब हमारे प्रीएम्बल में दिखाता ही है। उसी के साथ साथ जो डेट ऑफ एडॉप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, लास्ट लाइन जो है वो यही कहती है कि डेट ऑफ एडॉप्शन क्या रहने वाला है। इसीलिए यहाँ पर चारों जो है ये बिल्कुल सही है और इसका ऑप्शन रहेगा डी, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी जो है वो है पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम जो है हमारे जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। नेचर किस तरीके से रहेगा, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, जस्टिस रहने वाला है, लिबर्टी रहेगी, इक्वालिटी रहेगी, फ्रेटर्निटी रहेगी। फिर डेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो जैसे बताया गया है कि 26 नवंबर 1949। अब यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है जो मुझे आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है और उसी के साथ साथ कब से मनाया गया है। तो ये आप दो क्वेश्चन के जो जवाब है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सही स्टेटमेंट जो है ये पहचानना है। पहला है ट्रेजरी बिल, ये यूज़ किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उनकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जा सके 91 डेज तक की। कैश मैनेजमेंट बिल, ये नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इशू किए जाते हैं मैच्योरिटी लेस दैन 364 डेज। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये तो दोनों सही है, लेकिन जो डेज है वो इंटरचेंज किए हुए हैं। अब देखिए ट्रेजरी बिल क्या होती है, जब भी सरकार, अब यहाँ पर कोई सरकार है मित्रों, तो सरकार जो है अगर उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए कोई पैसे लगते हैं कि यहाँ पर कोई स्कीम लाई है और इस स्कीम के लिए उनके पास शॉर्ट टर्म पैसे नहीं है, बाद में आ जाएंगे, तो शॉर्ट टर्म पैसों के लिए अगर कुछ लगता है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेजरी बिल जो है वो इशू करेंगे, है ना। ट्रेजरी बिल जो है उसका अगर लेन देन होता है तो वहाँ पर लिक्विडिटी उनके पास आ जाएगी। फिर उसके बाद ये जो रहता है ट्रेजरी बिल, ये 364 डेज तक के होता है। और दूसरा अगर कैश मैनेजमेंट बिल अगर हम देखते हैं तो ये नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक ये रहेगा कैश मैनेजमेंट बिल, और ये जो है इसकी अगर वैल्यू है 100 रुपये तो 90 रुपये में हमें दी जाएगी। फिर मैच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद जिसकी 91 डेज होती है, तो 91 डेज कंप्लीट होने के बाद ये 90 रुपये की 100 रुपये में खरीद ली जाएगी। मतलब क्या है, हमें 10 रुपये का यहाँ पर फ़ायदा होता है, तो इसे हम कहते हैं कैश मैनेजमेंट बिल। तो यहाँ पर दोनों के जो दिन हैं वो इंटरचेंज किए हुए हैं, इसलिए जवाब रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेजरी बिल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए 364 डेज तक की। और कैश मैनेजमेंट बिल ये नॉन स्टैंडर्ड डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किए जाते हैं मैच्योरिटी 91 डेज तक की। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि किसे कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट। ये ग्रैनविले ऑस्टिन जो है उनके द्वारा जो कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारे फंडामेंटल राइट में कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये दिया हुआ है, मतलब उससे हमें पता चलता है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी जो है उसमें कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, क्योंकि इसमें फिलोसॉफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दी हुई है और ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब वही अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ पार्लियामेंट देखते हैं तो वो कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता है। तो जवाब रहेगा 1 और 2, मतलब ए जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट, इसमें फिलोसॉफी हमारे दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आपको ये बताना है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिया हुआ है। अब देखिए फंडामेंटल राइट हम इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे जो मूलभूत हक का है फंडामेंटल राइट है वो फ्री में मिले, फ्री है इसलिए वो पार्ट 3 में है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हो। फिर फंडामेंटल राइट के बाद डीपीएसपी आता है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो इसीलिए जो ऑस्टिन है उन्होंने डिस्क्राइब किया था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को एट कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।